हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कल हमने इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी वह टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कंप्लीट किया था। आज इससे नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है PPC, ये आप कंप्लीट करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसको करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड with the given resource on the assumption that resources are fully and efficiently utilized. Techniques of production remains constant. क्या है PPC? ये कम्बिनेशन बताती है टू गुड्स का। मीन्स कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपने फील्ड में दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। फर्स्ट है वीट और सेकंड है राइस। ओके, तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करें कि ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन हम अपनी फील्ड में कर सकें। कितने रिसोर्सेज हम फील्ड वीट में लगाएं और कितने हम रिसोर्सेज राइस में लगाएं, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसी को किसी कर्व के द्वारा शो करना, किसी डायग्राम के द्वारा शो करना ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। PPC is a curve showing alternative production possibilities of two goods which are given resources and techniques of production. इसमें क्या दिया हुआ है? टेक्निक्स दी हुई हैं कि हमारे पास जो टेक्निक है वो हमारी फिक्स है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे फिक्स हैं। इसी से हमने क्या करने हैं, हमारे पास जो भी फील्ड है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर प्रोडक्शन करनी है जो हमारी पॉसिबल है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है, जैसे अ प्रोड्यूसर विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी मे हैव द चॉइस ऑफ प्रोड्यूस राइस और वीट। मीन दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है। जो प्रोडक्शन उसकी फर्स्ट है, मीन्स कि जो वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है वो है 100 लाख टन्स, और जो राइस का कर रहा है वो है 40 लाख टन्स ऑफ राइस। इसमें ये शेड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है। ये एक, इसको तालिका बोलते हैं हिंदी में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है, जो वीट है, अगर वीट के ऊपर ही वो अपने सभी रिसोर्सेस लगा देता है और सभी टेक्निक्स हैं वो भी वीट के ऊपर लगाता है, तो सारी वीट की प्रोडक्शन होएगी। मीन्स 100 लाख टन्स वीट की होएगी, राइस की बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर थोड़े से अपने रिसोर्सेज और टेक्निक को वो राइस की ओर कन्वर्ट करता है तो वीट का कम हो जाएगा, वीट 90 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर वो थोड़ी और प्रोडक्शन करना चाहता है राइस की, तो वो अपने जो टेक्निक्स और रिसोर्सेज हैं वो राइस की ओर ज़्यादा कर देगा और वीट की ओर कम कर देगा। इसी तरह से ये स्केड्यूल बनाया गया है और इसी को आगे किस में कन्वर्ट किया गया है, एक डायग्राम में कन्वर्ट किया गया है। हमने सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। ये पहले एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर हमने ये 10, 20, 30, 40, 100 लाख टन्स तक हमने बना लिया। यहाँ हम ये शो करेंगे कि ये जो है डिजिट ये लाख टन्स में है, और ये राइस है ये लाख टन में है, और ये 40 टन्स का हमें बताया गया था। इसी के अकॉर्डिंग ही हम ये डायग्राम ये बना लेंगे। अगर ये उसने 100 किया है तो ये 0 है, अगर ये 100 है तो यहाँ भी ये 0 है। उसके बाद उसने कितना किया था, ये 90 और 10 किया था। ये यहाँ पर 90 के इक्वल और ये 10 के इक्वल है। उसके बाद जो वीट का प्रोडक्शन था वो 70 और इसका 20, इसी तरह से इसका 40 और इसका 30। अगर सारे रिसोर्सेज अपने 40 पे लगा देता है तो यहाँ ये 0 पॉइंट पे मिलेगा। तो ये जो स्लोप है ये डाउन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ए और ई, इसी को हम क्या कहेंगे, PPC कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। एक बार ये आप ट्राई करना बना के। और उसके बाद है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। इसमें क्या है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट बताया गया है हमें कि किस लेवल को हम
प्राप्त कर सकते हैं और किस लेवल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मान लो अगर कोई भी पॉइंट है वो ए और ई के इधर वाली साइड है, लेफ़्ट साइड है, मीन्स इसी डायग्राम के अंदर अंदर है, उसको हम अटेन कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट इससे बाहर है, लाइक एफ बाहर है ना इस कर्व से, तो ये अनटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, ठीक है। मीन्स इसी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के बाद है शिफ्टिंग रोटेटिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मीन्स इसको शिफ्ट कर देना आगे की ओर या पीछे की ओर, या फिर इसको रोटेट करना। ये कब हो सकता है? ये दो टर्म में हो सकता है। फर्स्ट है अगर रिसोर्सेज में चेंज हो जाए, और सेकंड अगर टेक्निक में चेंज हो जाए। अगर रिसोर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमें ज़्यादा रिसोर्स मिल गए हैं किसी चीज़ के लिए, तो क्या होगा, हम थोड़े से अपनी कमोडिटी वाई की तरफ लगा देंगे और थोड़े से एक्स की तरफ लगा देंगे। अगर हमारा ये वाला कर्व बनता है, थोड़े से इधर बढ़ाए तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, थोड़ा इधर लगाया तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो है इतना इतना, ये क्या है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन। किस वजह से? अगर रिसोर्स जो हैं जो वो इंक्रीज़ होते हैं तो। नेक्स्ट जो दिया गया है, रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। अगर रिसोर्स कम हो जाते हैं, बाय चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमें पूरे रिसोर्स नहीं मिलते, तो क्या होगा, ये अंदर की ओर चला जाएगा। मीन्स अगर ए और बी हमारा ये बन रहा है, हमने रिसोर्स कम कर दिए, यहाँ भी कम लगाने स्टार्ट कर दिए और यहाँ भी कम लगाने स्टार्ट कर, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। जो नया बनेगा वो A1 और B1 बनेगा। ये किस लिए है? ये पहले वाले हैं गिवन रिसोर्सेज, और जो ये वो हैं जो रिड्यूस्ड हुए हैं, उसके कारण जो PPC हमारा बना है, ठीक है। ये फर्स्ट आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा, आई होप। एंड नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी कम या ज़्यादा होती है तो क्या करेंगे, तो कैसे ये शिफ्ट हो जाएगा। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। क्या है, अगर एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हो चुकी है, एक्स की इन्होंने बोला हुआ है, तो एक्स को ही हम चेंज करेंगे, वाई की तरफ कोई भी चेंज नहीं आएगा। लाइक वाई कांस्टेंट है और पहले ए और बी बन रहा था, हमने यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी कर दी है, तो ये इधर से ही B1 की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इतनी इतनी ये जो हमारी है ये क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बड़ी है, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स का भी बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर कमोडिटी वाई में चेंज होता है, कमोडिटी वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो सेम ऐसे ही ए बी पहले दिया हुआ था, यहाँ कांस्टेंट रहेगा और इसकी जो टेक्निक की वजह से प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ये दोनों का ही टेक्निक अच्छी हो गई है, एक्स और वाई दोनों की हो गई है, तो क्या करेंगे, तो दोनों ही अप हो जाएंगे। मीन्स ए बी जो पहले दिया था उससे ज़्यादा हो जाएंगी हमारी जो प्रोडक्शन थी, ठीक है। इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC दिया गया है। मीन्स क्या इसकी अजम्पशन है, दो अजम्पशन दी गई हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड की, ये हमेशा डाउन की तरफ जाता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन पॉइंट हमेशा ये वाला पॉइंट होता है, और इसके कनकेव मीन्स कि इनका जो फेस है ये इधर की ओर ही झुकाव होता है इनका, ठीक है। मीन्स कि ये जो पॉइंट है इसकी तरफ ही हमेशा झुकाव होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम अपना 6th पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।